पिछले 2 वीडियो से हम आयत किस तरह करना है इस पर देख रहे थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में यह हमारी आखिरी वीडियो होगी आयत करने के ताल्लुक से कि आयत करने का तरीका क्या रहता है। तो इसमें जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो हर्फ ता पर आयत जब करेंगे तो कैसा करना है। क्यों ता पर? क्योंकि ता ये एक स्पेशल केस है, दूसरा कोई हर्फ पर नहीं आएगा। आपको आयत करने का तरीका क्या है, कुछ बदलाव करना है कि नहीं, लेकिन ता पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो इसलिए क्योंकि ता जो होता है वो 2 शक्लों में आता है। ता की शक्लें 2 होती है। एक जो ता होगा वो इस तरह होगा जो आप देख रहे हो, हा की शक्ल में ता। ये क्या है? ये हा जो होता है ना, हा नॉर्मल, उस शक्ल में क्या आ गया? हमारा ता आ गया। और एक जो होगा वो नॉर्मल ता जो हम पढ़ चुके हैं, हमजा बा ता, अलिफ बा ता, तो ये जो ता है वो ये है। तो इसकी जो 2 सूरतें हैं इसको हमको जहन में रखते हुए ये चीज़ देखना है कि इन पर जब हम रुकेंगे इस आयत की वजह से या फिर हमारी सांस टूटने के वजह से, तो हमें क्या करना है, ये बात हमें जहन में रखना है। तो मैं आगे बढ़ूँ तो मैंने यहाँ कुछ आयतें लिखी है, हम इस पर जो है मिसाल के तौर पर देखेंगे और दोनों में फ़र्क समझेंगे। और इस ता पर जब हम रुकना चाहेंगे तो कैसा पढ़ना है और इस ता पर जब रुकना चाहेंगे तो कैसा पढ़ना है। अब तक के आपको ता की 2 शक्लें समझ में आ गई। एक ता इस तरह आएगा, एक ता जो हकीकी में ता है वो ये है। अब मैं यहां पर आता हूं, पहली आयत लिखा हूं मैंने, फी जन्नतिन आलिया। अब यहां जो हकीकत में लिखा हुआ था उस पर आपने गौर किया होगा, तो फी जन्नतिन आलियतिन, आलियतिन ये ता है, हा नहीं है। अगर हा रहता तो सिर्फ इस तरह रहता। उसके ऊपर 2 नुक्ते आए हैं, वो 2 नुक्ते अब भी हमने देखे क्या वो हाई की शक्ल है। किसकी शक्ल है? हा की ही शक्ल है। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था और इधर आकर मैंने अब देखो यहां पर क्या था, अगर मिसाल नहीं समझ आई तो अब इंशाल्लाह समझ जाएंगे आप। अब मैं पढ़ रहा हूं फी जन्नतिन, फी जन्नतिन, फी जन्नतिन आलिया। यानी जब मैं यहां पर सांस नहीं तोड़ा, यहां पर मैं रुका नहीं, तो मैं इसको फी जन्नतिन ही पढ़ रहा था, ता 2 ज़ेर 3 पढ़ रहा था, फी जन्नतिन आलिया। अब यहां पर मैंने क्या किया? ता नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा था? क्योंकि इधर मैंने आयत कर ली। अगर इधर आयत नहीं भी रहती और मेरा सांस यहां पर मेरी जो सांस टूट जाती तो फी जन्नतिन आलिया, इधर का मैंने ता पढ़ा। क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं वहां रुका नहीं। अगर मेरी सांस यही टूट जाती तो मैं क्या करता? फी जन्ना, फी जन्ना। तो ये ता मैंने क्या देखा कि ये ता किस में कन्वर्ट हो रहा है? हा साकिन में। यानी इधर 2 ज़ेर थे वो मायना नहीं है। ये जो भी गोल ता आएगी ना, ये ता, इस पर 2 ज़ेर रहो, पेश रहो, ज़बर रहो, 2 ज़बर रहो, 2 ज़ेर रहो, ये मायना नहीं है। क्योंकि मैं उसका कायदा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जब भी हम उस पर रुकेंगे तो वो चेंज होगी हा में, हा ए साकिना में। यानी एक हा होगा उस पर इस तरह का जज़म होगा। अब यहाँ पर आओ, अगर मैं यहाँ रुक रहा था फी जन्नतिन, इधर मैं रुक रहा हूँ तो मैं कैसा पढ़ूंगा? फी जन्ना, फी जन्ना। समझ में आया? मैं नहीं रुक रहा हूं तो अब ये हा पढ़ूंगा, फी जन्नहिन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ ता है ना तो ता ही पढ़ूंगा, फी जन्नतिन। अगर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, अब मैं आके कहाँ रुक रहा हूं? आलिया, आलिया। तो अब ये ता को छोड़ दो, या हा ज़बर या, फी जन्नतिन आलिया। ठीक है, जहां भी आपको कुरान में जहां भी इस तरह का गोल ता दिखेगा, इन शॉर्ट अब बता रहा हूं, ध्यान दो, जहां भी आपको इस तरह का गोल ता दिखेगा वहां आपको रुकना है। या तो आपकी सांस टूट रही है या आप आयत कर रहे, तो ये गोल ता पे कुछ भी रहो, जबर जेर पेश, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, कुछ भी रहो, वो मायना नहीं है।
जहां आप इधर रुक गए, इसको आपको सिर्फ एक ही चीज में कन्वर्ट करना है, वो है हा साकिना में, यानी एक हा होगा उस पर जज़म होगा। नहीं समझे? दूसरी मिसाल देखते। फदुक्कता दक्कतऊ, फदुक्कता दक्का, अगर रुक रहा हो तो देखो अभी दो जबर थे, दो जबर पर हमने क्या पढ़े थे कि जब भी दो जबर आएंगे तो हमें अलिफ मद्दा करना है, लेकिन मैंने यहाँ अलिफ मद्दा नहीं किया। क्यों? क्योंकि गोल ता पर अलिफ मद्दा नहीं होगा, यानी फदुक्कता दक्कता, फदुक्कता दक्कता नहीं, क्योंकि ये ता जो है ना ये ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पर ये ता किसी की शक्ल लेकर आया है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल शक्ल में नहीं है उसको हम अलिफ मद्दा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। कैसा पहचानने में आएगा? एक तो सबसे पहले इस तरह का गोल ता रहेगा, दूसरी बात उसके आगे अलिफ नहीं रहेगा। इधर अलिफ दिख रहा है आपको, इसके आगे अलिफ नहीं दिख रहा है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा? हा साकिना में तब्दील होगा। अगर मैं यही सांस तोड़ देता हूं, फदुक्कता दक्का, फदुक्कता दक्का, फदुक्कता दक्का, लेकिन जब मैं मिलाकर पढ़ूंगा तो उसको ता ही पढ़ना है। कैसा ता पढ़ना है? इस तरह की जो ता वाली आवाज रहती है ना, उस तरह ही पढ़ना है। फदुक्कता दक्कतऊ, फदुक्कता दक्कतऊ वाहिदा। अब देखो यहाँ ता आ गया, दो जबर थे, मैंने क्या किया? मैं देख रहा नहीं उस पर क्या है, जबर ज़ेर पेश है, मैंने ऑटोमेटिकली मेरे जहन में ये बात बिठा ली है कि जहां भी मुझे ता दिखेगा गोल वाला, नॉर्मल नहीं, गोल वाला ता दिखेगा, उसको मैं डायरेक्टली अगर मैं रुक रहा हूं तो हा साकिना में कन्वर्ट कर दूंगा। इतना समझ में आ गया? देखो यहाँ पर कौन सा कायदा गुजरा, अगर रिवीजन बता रहा हूं तो यहाँ पर नून साकिन और तनवीन, तनवीन आ गया ना, तनवीन, तनवीन के बाद हर्फ वाव आ रहा है, वाव, तो ये इदगाम हो गया। इदगाम में कौन सा वाला? गुन्ना वाला, समझ रहे हो? हुर्फे यरमलून में से कौन सा आया? या रा मीम लाम वाव नून में से वाव आ गया, तो फदुक्कता दक्कतऊ वाहिदा। इतना समझ में आ गया? अब इधर आए, इधर क्या लिखा हूं मैंने? नॉर्मल ता लिखा हो। क्या लिखा हो? नॉर्मल ता, यानी जो ता ओरिजिनल वाला है अपना, ये ता आया ना यहाँ पर, तो इसको जब मैं इस पर रुकूंगा तो मुझे इसको जैसा ये पढ़ा जाता है वैसा ही पढ़ना है। वअज़िनत लिरब्बिहा वहुक्कत, क्या किया मैंने? हुक्कत, ता की ही आवाज निकाला। ये ता हा में कन्वर्ट नहीं होगा, ये ता नॉर्मल जो हमने कायदे पढ़े, अगर जबर जेर पेश हो तो ये साकिन बन जाएगा, पहले से साकिन है तो छोड़ दो। अगर इस पर दो जबर आते तो हुक्कता होता। क्या होता? हुक्कता। इस पर जब भी दो जबर आएंगे ता पर तो इसके आगे आप आपको अलिफ दिखेगा। तो हम क्या समझे, जब भी ये ओरिजिनल हमारा ता आएगा तो हमको क्या करना है? उसकी जो आवाज होगी वही आवाज से पढ़ना है। वअज़िनत, देखो इधर भी अगर मैं रुकू, इस नत पर रुकू, वअज़िनत, मैंने वअज़िना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इस गोल ता में होगा जो हा की सूरत लेकर आया था। तो ये हा बोलता है अगर देखो रुकना है तो मुझे मेरे जैसा पढ़, मैं तेरे जैसा नहीं पढ़े जाऊंगा। तो क्या पढ़ते थे हम? फदुक्कता दक्का, लेकिन यहाँ पर वअज़िनत, वअज़िनत, अगर मैं रुकू वअज़िनत हो गया। लिरब्बिहा वहुक्कत, लिरब्बिहा वहुक्कत। इतना समझ में आ गया कि ये ता जब मैंने पढ़ा, ये ता को भी मैंने ता की आवाज से पढ़ा, लेकिन ये ता जब भी रुकेंगे हा की आवाज से पढ़ा जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब ओवरऑल जो हमने आयत करने का तरीका सीखे उस पर एक नजर डाल देते हैं। हमने जो सबसे पहले देखे थे जबर, ये एक हर्फ है जबर, ये काय में चेंज हो रहा था? जज़म में। हमने देखे जेर, ये काय में चेंज हो रहा था? जज़म में। हमने देखे पेश, ये काय में चेंज हो रहा था? जज़म में। हमने देखे दो जबर, ये काय में चेंज हो रहा था? ये अलिफ मद्दा में चेंज हो रहा था। ठीक है। हमने देखे दो जेर, ये काय में चेंज हो रहे थे? जज़म। हमने देखे दो पेश, ये काय में चेंज हो रहे थे? जज़म। और आज की सबक में हमने सिर्फ गोल ता के बारे में देखा, जो हमारा आखिरी कायदा था वक्फ यानी रुकने के एतबार से। तो ये ता काय में कन्वर्ट हो रहा था हा साकिन में। इसके ऊपर कुछ भी रहो, हमको उसको हा साकिन ही बनाना था। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 7 चीज़ आप नोट कर ले, अगर आपने नोट नहीं किया, इससे आपको आसानी हो जाएगी। और इस ता का खास ख्याल रखें।
और दो ज़बर को हमेशा अलिफ मद्दा से पढ़े।